हेलो दोस्तों, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन चिली तो एक ऐसी डिश है जिसे आप शादी, पार्टी या रेस्टोरेंट में खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं एकदम सिंपल स्टेप्स में ये चिकन चिली की रेसिपी घर में बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट में बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन चिली की रेसिपी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है 200 ग्राम जैसा बोनलेस चिकन की पीसेस, हरा प्याज, शिमला मिर्च, 2 प्याज, हरी मिर्च, 1 इंच कटा हुआ अदरक, लहसुन, कॉर्नफ्लावर, पीसी हुई लाल मिर्च, टोमेटो सॉस, 1 कप जैसा मैदा और सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं आप सबको चिकन के पीसेस को कट करना दिखा रही हूँ। तो बाय चांस अगर आपने भी चिकन के पीसेस को चिल्ली के शेप में कट नहीं करवाया है तो आप कुछ इस तरीके से अपने घर पर ही कट कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। चिकन के पीसेस को कट करने के बाद अब हम चलते हैं मैरिनेट की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए हम लोग डालेंगे चिकन में 1 कप जैसा मैदा, 2 चम्मच जैसा कॉर्नफ्लावर, स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अंडा। चिकन चिली में हम लोगों ने अंडे का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे हमारी जो चिकन की पीसेस है वो ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट बनी रहेगी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिला लेंगे, जिससे हमारे चिकन के ऊपर एक अच्छी सी मोटी कोटिंग हो जाए। यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को आप हाथ से मिलाएं, क्योंकि हाथ से मिलाएंगे तो सारे मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे। मैं यहाँ पे हाथ से नहीं मिला पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब हम इन सारी मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, जिससे इसके अंदर तक मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्याज को नॉर्मली जैसे सब्जी बनाने के लिए कट करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे प्याज को क्यूब्स के शेप में कट करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्याज को क्यूब की शेप में कट करने के लिए सबसे पहले एक प्याज को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब उन 2 हिस्सों में से एक हिस्से को लेकर हम लोग 4 भाग में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो इसे 4 हिस्सों में काटने के बाद अब हम इसकी एक एक करके लेयर्स को निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी क्यूब्स के शेप में कटी हुई प्याज। अब सारे प्याज को क्यूब्स के शेप में कट करने के बाद अब हम लोग शिमला मिर्च को कट करेंगे। यहाँ पर हम लोग शिमला मिर्च को भी क्यूब्स के शेप में कट करेंगे। शिमला मिर्च को कट करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो वाइट वाली पार्ट है इसे कट करके हटा देना है, क्योंकि बेसिकली इसकी यूज़ नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें शिमला मिर्च को भी प्याज की तरह ही क्यूब्स के शेप में कट करना है। तो अब प्याज और शिमला मिर्च को कट करने के बाद अब बारी आती है हरे प्याज की। तो हम लोग हरे प्याज को भी बारीक पीसेस में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ। तो अब हम लोग काटेंगे बारीक पीसेस में अदरक। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अदरक की पीसेस को बहुत बारीक कट करना है। अगर आप लोग चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अदरक को कट करने के बाद आइए अब काट लेते हैं हम लहसुन को। हमें लहसुन को भी बहुत बारीक पीसेस में कट करना है, और आप चाहे तो लहसुन को भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को कट करने के बाद अब बारी आती है हरी मिर्च की। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च को चाकू को थोड़े से तिरछे शेप में रखकर कट करूँगी, जिससे हमारी हरी मिर्च डिज़ाइनली कट होगी। आप लोग चाहे तो हरी मिर्च को नॉर्मल शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ऐसे इसलिए कट कर रही हूँ, जब ये चिकन चिली के ऊपर दिखेगी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो अब फाइनली हमारी यहाँ पे सारी हरी सब्जियाँ कट चुकी हैं। तो अब हमारे चिकन को यहाँ पे मैरिनेट होते हुए 40 से 45 मिनट जैसा हो चुके हैं। चिकन को अच्छे से मैरिनेट हो जाने के बाद अब हम इसे गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं चिकन की पीसेस को सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो तेल है वो अच्छे से धुएंदार गर्म हो। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब एक एक करके चिकन के पीसेस को हम तेल में डालते जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर डालेंगे, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब चिकन की पीसेस को डालें तो इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे रहे।
तो यहाँ पे हमारे पास चिकन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं चिकन के पीसेस को 2 बैच में फ्राई करूँगी। अब चिकन की पीसेस को डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम पे रहे, नहीं तो अगर हाई पे रखकर इसे फ्राई करेंगे तो हमारी जो ऊपर की जो लेयर है चिकन की वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे चिकन की पीसेस को डाले हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चिकन की पीसेस है वो गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। तो इसे हम पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारी चिकन की पहली बैच बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग चिकन की पीसेस को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी जो कलर है वो डार्क हो जाएगी और खाते वक्त ये अंदर से हार्ड भी हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मली हमने जिस तरह से चिकन की पीसेस को कट किया है, इसे अंदर तक गलने के लिए 8 से 10 मिनट ही काफ़ी है। तो अब हम लोग चिकन की पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है हमारे चिकन की दूसरी बैच की फ्राई होने की। तो सेम वे हम लोग चिकन की पीसेस को पैन में डालेंगे। चिकन की पीसेस डालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो लो पे रहे और 8 से 9 मिनट तक फ्राई होने के बाद इसे हम लोग छान कर निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चिकन की पीसेस फ्राई होने के बाद अब हम चलते हैं मेन स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग करेंगे ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है एक पैन। इस पैन में अब हम डालेंगे 1 चम्मच जैसा भरकर सरसों का तेल और यहाँ पर हम लोग तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को तेल में हल्का सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। तो जब तक हमारे यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भून रही है, तब तक हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कटोरी लिया है, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जैसा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये रही हमारी लम्प फ्री घोल बनकर तैयार है और यहाँ पे हमारी दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों में सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च और क्यूब्स में कटी हुई प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए मिलाकर फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को बहुत देर तक कुक नहीं करना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है वो गल जाएंगी और हमारे चिकन चिली का जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए ही सब्जियों को फ्राई करेंगे। अब सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हरा प्याज। मैंने स्टार्टिंग में हरे प्याज को इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। अब हरे प्याज को डालने के बाद हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इन सारी सब्जियों को 1 मिनट जैसा पका लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा केचप, 2 चम्मच जैसा सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली पेस्ट। मैंने इसे घर पर तैयार किया है, आप चाहे तो मार्केट वाली चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती है, इससे टेस्ट का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। और आधी चम्मच जैसा काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे हमारी जो चिकन चिली वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का घोल। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का घोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे इसकी ग्रेवी में थिकनेस आती है। इस घोल को डालने के बाद हम लोग इस सब्जियों के साथ इसे 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। कुछ सेकंड तक पकाने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 कटोरी जैसा पानी और अब इन सारी सब्जियों को पानी में अच्छे से मिला लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल बहुत कम किया है क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था और सारे सॉसेस में भी नमक होते हैं, इसीलिए इस स्टेज में आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। नमक डालने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए चिकन। अब चिकन को हम लोग ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिला लेने के बाद इसे हम लोग ढककर 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक इसकी पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे 4 से 5 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं हमारी ग्रेवी ड्राई हुई है या नहीं। वाह, यहाँ पे जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बनी है, ना तो ज़्यादा ड्राई हुई है और ना ही तो ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी बची है। तो अब हमारी चिकन चिली की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और जूसी लग रही है और बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में जैसा हम ऑर्डर करते हैं।
मैंने यहाँ पे चिकन चिली के ऊपर गार्निशिंग किया है हरे प्याज से, जिससे इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो या फिर अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी के ऊपर चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।